एक छोटे से गांव में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसका नाम चिकी था। चिकी का शरीर छोटा और पंख रंग बिरंगे थे। वह हर सुबह सूरज के निकलते ही मीठी आवाज में गाने लगती थी, जिससे पूरा गांव जाग उठता था। चिकी के पास एक बड़ा सपना था। वह आसमान के उस पार जाना चाहती थी, जहां वह कभी नहीं गई थी। उसके दोस्त उससे कहते, चिकी, तुम इतनी छोटी हो, इतनी दूर कैसे जाओगी? लेकिन चिकी के मन में हिम्मत थी और उसकी उड़ान ऊंची थी। एक दिन चिकी ने फैसला किया कि वह अपने सपने को पूरा करेगी। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों को पार करती हुई, नदी के ऊपर से गुजरती हुई, आसमान की ओर बढ़ती गई। उसे रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार चिकी उस जगह पहुंची जहां वह जाना चाहती थी। वहां का आसमान नीला और साफ था, और हवाएं ठंडी और सुकून देने वाली थीं। चिकी ने खुश होकर गाना शुरू किया और उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगी। वहां उसे कई नए दोस्त मिले और सब ने उसकी हिम्मत की सराहना की। चिकी ने समझा कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। वह अपने गांव लौट आई और अब वह सभी को अपनी इस साहसिक यात्रा की कहानी सुनाती थी, जिससे गांव के बच्चे भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटाते थे। इस तरह नन्ही चिकी ने अपने साहस और हिम्मत से सबको सिखाया कि चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर दिल में विश्वास हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है। नीले आसमान में एक बार एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था पंखुरी। पंखुरी बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। वह हर रोज सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती और अपने दोस्तों के साथ खेलती। पंखुरी को उड़ने का बहुत शौक था। वह आसमान में ऊंचाई तक उड़ती और बादलों के बीच छिपने की कोशिश करती। कभी कभी वह जंगल के पेड़ों के ऊपर उड़ती और वहां के रंग बिरंगे फूलों को निहारती। एक दिन पंखुरी ने सोचा, क्यों न मैं आज कुछ नया करूं। उसने जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठने का फैसला किया। वह पूरी ताकत से उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वह थक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंत में वह उस ऊंचे पेड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां से उसने पूरे जंगल का दृश्य देखा। दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे पेड़, नदी की धाराएं और नाचते हुए रंगीन तितलियां। यह दृश्य देखकर पंखुरी का दिल खुशी से झूम उठा। पंखुरी ने सीखा कि अगर वह कोशिश करती है तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकती है। उसी दिन से पंखुरी ने ठान लिया कि वह रोज नई नई जगहों की खोज करेगी और अपने दोस्तों को भी यह सिखाएगी कि मेहनत से हर सपना साकार हो सकता है। और इस तरह पंखुरी और उसके दोस्तों का हर दिन एक नया रोमांच बन गया। वे सब मिलकर ऊंचाइयों को छूते और खुशियों के रंग बिखेरते। एक दिन एक छोटा सा तोता जिसका नाम टिंकू था, अपने पिंजरे से निकलकर खुले आसमान में उड़ने का सपना देख रहा था। टिंकू बहुत चंचल और खुशमिजाज था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह पिंजरे में बंद होकर कुछ मिस कर रहा है। एक सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं, टिंकू ने देखा कि पिंजरे का दरवाजा खुला है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बिना समय गंवाए पंख फड़फड़ाए और पिंजरे से बाहर उड़ गया। टिंकू ने आसमान में ऊंची उड़ान भरी, चारों ओर देखा और महसूस किया कि बाहर की दुनिया कितनी विशाल और खूबसूरत है। उसने फूलों के बाग देखे, हरे भरे पेड़ और नदियों को बहते हुए देखा। वह खुशी से चहचहाने लगा। थोड़ी देर बाद टिंकू को एक दूसरी चिड़िया मिली, जिसका नाम था मीना। मीना बहुत समझदार थी और उसने टिंकू से पूछा, तुम पहली बार बाहर आए हो, है ना? टिंकू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूं कि अब मैं आजाद हूं। मीना मुस्कुराई और बोली, आजादी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें सावधान भी रहना चाहिए। बाहर कई खतरे भी होते हैं। टिंकू ने सोचा, मीना सही कह रही है। मुझे अपनी आजादी का आनंद उठाना है, लेकिन समझदारी से। उसने मीना के साथ दोस्ती कर ली और दोनों ने मिलकर उड़ान भरी। टिंकू ने बाहर की दुनिया का खूब आनंद लिया,
लेकिन वह अब सतर्क भी था। शाम होने पर टिंकू को अपने पिंजरे की याद आई। उसने सोचा, घर भी तो मेरा ही है। आज़ादी का मतलब यह नहीं कि मैं घर को भूल जाऊं। वह वापस अपने पिंजरे के पास आया और देखा कि उसके मालिक ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। टिंकू खुशी खुशी पिंजरे में लौट आया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि घर और आज़ादी दोनों ही जरूरी हैं। उस दिन के बाद से टिंकू दिन में बाहर उड़ता, नई नई जगह देखता और शाम को अपने घर लौट आता। उसने आज़ादी और घर दोनों का संतुलन बना लिया और खुशी खुशी जीने लगा। आज मौसम कितना सुहाना है। चलो, उड़ान भरते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। नमस्ते मिकी, क्या तुम मेरे साथ जंगल में घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, जरूर। मुझे भी जंगल घूमना बहुत पसंद है। नमस्ते शेरा, क्या तुम भी हमारे साथ जंगल घूमने चलोगे? नमस्ते चिरू। हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। नमस्ते नन्ही, क्या तुम भी हमारे साथ घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, मैं भी आऊंगी। हमें मिलकर बहुत मजा आएगा। आज का दिन बहुत खास है। मैंने 3 नए दोस्त बनाए और हमने साथ में खूब मजे किए।